हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHIC 131 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न को ज़रूर से ज़रूर देख के जाइए, यह क्योंकि यह प्रश्न जो है हमेशा बार बार एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में जो है रिपीट होता है और इस बार भी तय है कि एग्ज़ाम में ये प्रश्न आएगा। ओके, तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। ओके, तो आप प्रश्न स्क्रीन पे देख रहे हैं। प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षाओं की चर्चा कीजिए। अगर विश्वास न हो कि ये प्रश्न क्वेश्चन पेपर में आया है प्रीवियस ईयर में, तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कीजिए और उसमें आप पाएंगे कि यह प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। ओके, तो प्रश्न एग्जाम में आता है कि गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षाओं का चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले आप हेडिंग के तौर पे लिखेंगे कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में अनेक सांसारिक शिक्षाएं दी जो इस प्रकार है। पहला पॉइंट के अंतर्गत लिखना है कि गौतम बुद्ध ने सांसारिक लोगों को यह संदेश दिया कि मनुष्य को सांसारिक मोह माया से दूर रहना चाहिए, अर्थात उसका त्याग करना चाहिए। पहला पॉइंट समझ में आ गया। गौतम बुद्ध ने सांसारिक लोगों को यह संदेश दिया कि मनुष्य को हमेशा सांसारिक मोह माया से दूर रहना चाहिए और उसका हमेशा परित्याग करना चाहिए। दूसरा संदेश क्या दिया? गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में बताया कि मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमेशा अपने जीवन में जो है सत्य का अनुसरण करना चाहिए। किसी भी बात को छुपाकर झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। यानी कि हम क्या करते हैं अपने दैनिक जीवन में कि किसी बात को छुपा लेते हैं और झूठ का सहारा लेते हैं। यह चीज़ जो है, इस चीज़ का जो है वह विरोध करते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, किसी भी बात को छुपाकर झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। तीसरा नंबर में उन्होंने बताया कि किसी भी मनुष्य को किसी दूसरे की निंदा नहीं करना चाहिए। यह भी संदेश गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में दिया। क्या दिया? कि किसी भी मनुष्य को किसी दूसरे की निंदा नहीं करना चाहिए। फोर्थ नंबर पॉइंट के अंतर्गत आप लिखेंगे कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करे और मनुष्य को चोरी, डकैती जैसे बुरे कर्म से हमेशा बचना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के जीवन में काफ़ी खुशी की अनुभूति होती है। क्लियर? फोर्थ नंबर शिक्षा के अंतर्गत आप क्या लिखेंगे? गौतम बुद्ध ने बताया कि मनुष्य को अपने जीवन काल के दौरान अच्छे कर्म करना चाहिए और मनुष्य को चोरी, डकैती जैसे बुरे कर्म से हमेशा बचना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को उसके जीवन में जो है काफ़ी खुशी की अनुभूति होती है जब वो अच्छा कर्म करता है और चोरी डकैती जैसे बुरे कर्म से बचता है। क्लियर? फिफ्थ नंबर पॉइंट के अंतर्गत आप लिखेंगे कि गौतम बुद्ध ने बताया कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मेहनत और परिश्रम के बल पर अपने जीविकोपार्जन का अर्जन करे। अपने जीविकोपार्जन के लिए किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। गौतम बुद्ध ने क्या बताया कि किसी भी मनुष्य के चाहिए कि वह अपने मेहनत और परिश्रम के बल पर अपने जीविकोपार्जन का अर्जन करे और अपने जीविकोपार्जन के लिए किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। 6 नंबर पॉइंट के अंतर्गत आप लिखेंगे कि मनुष्य को हमेशा कुविचारों से वंचित रहना चाहिए। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन में अच्छे अच्छे विचार को पनपने दे। गौतम बुद्ध ने बताया कि मनुष्य को हमेशा कुविचारों से वंचित रहना चाहिए। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन में अच्छे अच्छे विचार को पनपने दे। 7th नंबर पॉइंट के अंतर्गत उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे
उसके जीवन में मोक्ष की प्राप्ति हो सके तो उसे सच्चे मन से ब्रह्मा का संस्मरण करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने क्या बताया कि अगर कोई भी मनुष्य चाहता है कि उसे अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति हो सके तो वह उस मनुष्य को क्या करना चाहिए, उस मनुष्य को चाहिए कि वो अपने सच्चे मन से सहृदय यानी कि सत्य हृदय से जो है वह ब्रह्मा का संस्मरण करे, तभी ही कोई मनुष्य जो है अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। 8 नंबर पॉइंट के अंतर्गत बताया, गौतम बुद्ध ने बताया कि यह संसार जो है दुखों का घर है, अर्थात हर जगह दुख व्याप्त है। यह भी शिक्षाएं जो हैं उन्होंने अपने उपदेश के माध्यम से दिया। क्या दिया? गौतम बुद्ध ने बताया कि ये संसार जो है दुखों का घर है, अर्थात हर जगह है, ऐसा कोई भी संसार का कोना नहीं है जहाँ पर दुख जो है व्याप्त नहीं है। तो 8 नंबर पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसके बाद 9th नंबर पॉइंट है, गौतम बुद्ध ने बताया था कि मनुष्य के दुख का कारण वासनाएं हैं, विषय वासनाएं हैं। गौतम बुद्ध ने क्या बताया था कि आज कोई भी मनुष्य जो है दुखी इसलिए है क्योंकि वासनाएं जो हैं हर मनुष्य अपने पास पनपने देता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह विषय वासनाओं को से दूर रहे, क्लियर, उसका परित्याग करे, तब मनुष्य को दुख नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने क्या बताया कि मनुष्य के दुख का कारण क्या है? विषय वासनाएं। अगर कोई मनुष्य चाहता है कि उसके पास दुख ना आए तो वह उस मनुष्य को चाहिए कि वह अपने विषय वासनाओं का त्याग कर दे। 10th नंबर शिक्षा के अंतर्गत आप लिखेंगे कि गौतम बुद्ध ने बताया था कि मनुष्य को अपने कर्म, वचन और बल की सहायता से किसी भी दूसरे मनुष्य को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। यह भी शिक्षाएं जो हैं गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में संसारिक लोगों को दिया। 11 नंबर पॉइंट के अंतर्गत लिखेंगे, गौतम बुद्ध ने यह भी बताया कि संसार में हर एक चीज़ जो है परिवर्तनशील है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं है जो परिवर्तनशील नहीं है। समय अनुसार हर एक चीज़ जो है परिवर्तित हो जाती है और इस चीज़ को जो है उन्होंने सिद्ध कर दिया और बता दिया कि संसार में हर एक चीज़ क्या है, परिवर्तनशील है। तो आई थिंक जो है आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में कौन कौन सी शिक्षाएँ दी। और यह प्रश्न जो है अब प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र में आ चुका है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। अगर ना समझ में आया हो तो आप वीडियो को पूरा देख सकते हैं और कैसा मेरा समझाना लगा आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हैं। और एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे इसका PDF चाहते हैं कि यह PDF आपको मिल सके तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप जल्दी से जल्दी उस लिंक पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और इसके रिगार्डिंग जो है बहुत सारे वीडियोस जो हैं मैंने चैनल पर अपलोड किए हैं और वह वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आई थिंक जो है आपको किताब छूने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें हमेशा अपने वीडियोस के माध्यम से उन सभी क्वेश्चंस को लेकर आता हूं जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती है या जो प्रश्न सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, मैं ऐसे ही प्रश्नों को आप सभी के सामने लाता हूँ। सो जो भी न्यू व्यूअर्स हैं जो चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप चैनल वीडियो को शेयर कीजिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।